नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, अक्सर जो नए फार्मर होते हैं उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि हमें फॉर्म बनवाना है, लेकिन किस तरह से बनवाना है, फॉर्म बनाने में कितना कॉस्ट आता है, कितने मुर्गियों के लिए कितना बड़ा फॉर्म बनवाना चाहिए, या क्या क्या चीजें शुरुआत में ध्यान रखना चाहिए फॉर्म बनाने के लिए, हमें पोल्ट्री के लिए फॉर्म कैसे बनाना चाहिए, देसी मुर्गियों के लिए फॉर्म कैसे बनाना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि आपके दिमाग का प्रेशर हमेशा बढ़ाता रहता है। और ऐसे सवाल आपके दिमाग में इसलिए आता है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है, यानी कि आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं होती कि आपको करना क्या है। आप पोल्ट्री पर काम करना चाहते हैं, सोनाली पर काम करना चाहते हैं, या पोल्ट्री लेयर पर काम करना चाहते हैं, देसी लेयर पर काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं होता। आपको करना तो है, कुछ ना कुछ तो आप करना चाहते हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन किस तरह से करना है, क्या करना है, ये क्लियर नहीं होता, जिसके कारण आपका हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। आपको ये भी समझ में नहीं आता है कि हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा हमें अपने पास रिजर्व रखना चाहिए। क्योंकि भाई साहब, बिजनेस करने का सबसे बड़ा पर्पस है कि अगर आपके पास रिजर्व पैसा नहीं रहता है तो आपका बिजनेस आगे चलकर फ्लॉप होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में ही फर्स्ट डे से आपकी अर्निंग नहीं होने वाली है। आपको शुरुआत में कुछ दिन उसको सेवा करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी अर्निंग शुरू होगी। अब एक आम तौर पर कह सकते हैं कि एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म जो होता है, या सोनाली मुर्गियों के लिए जो फार्म बनता है, वो 50,000 रुपए में भी बन सकता है, 2 लाख रुपए भी लग सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि आपको किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट करना है। अगर आप एक बेसिक फार्मर हैं, यानी कि आपने कभी भी इस बिजनेस को नहीं किया, आपके पास जीरो नॉलेज है, तो आपकी जो शुरुआत है बिल्कुल ही सरल तरीके से होना चाहिए। आपको फॉर्म पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करके बना देते हैं तो उस फॉर्म का कस्टमाइजेशन करना काफ़ी महंगा पड़ता है, या कस्टमाइजेशन किया ही नहीं जा सकता। ऐसे हालात में आपके दिमाग में प्रेशर बनता है कि हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो हमें मुनाफा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे तमाम जो कंफ्यूजन भरे सवाल हैं मुर्गी फार्म को लेकर के, वो सारे सवाल हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि किस तरह से आपको मुर्गी फार्म बनाना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों को देख लेते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला सवाल जो है वो है जगह का चुनाव। आप फार्म बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि आप अपने फार्म को कहां पर बनाएं। तो जब आप फार्म के लिए जगह की चुनाव कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका जो फार्म के लिए जगह है, आपका जगह है भीड़ भाड़ इलाके से बिल्कुल दूर होना चाहिए, और वहां पर सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में आपको वहां पर गाड़ियां ले जाना आसान हो। अब आपके पास यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि आपका जो फार्म है वो किसके लिए है, पोल्ट्री के लिए है या सोनाली के लिए है। अगर आप पोल्ट्री के लिए बनाते हैं तो उसके लिए फ्री रेंज एरिया की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि आप सोनाली देसी पर अगर काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको फ्री रेंज एरिया भी रखना होता है। इसलिए आपको ये भी क्लियर कर लेना है कि जो जगह का चुनाव कर रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और वहां पर कितनी बड़ी फार्म बनाई जा सकती है। क्योंकि अगर आप शुरुआत करते हैं और फिर आगे चलकर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, फार्म को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, आप उसी जगह पर आगे बढ़ा करके करना चाहेंगे, या शुरुआत करके वहां पर आप केवल बेसिक चीजों को सीख करके आप दूसरी जगह पर करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर रहेगा तो आपको जगह चुनाव करना आसान होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लंबाई चौड़ाई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि फॉर्म की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए। अरे भाई साहब, फॉर्म की लंबाई कोई फिक्स नहीं है। आपके पास जगह कितनी है, अलग अलग फार्मर के पास जमीन का हिसाब अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई अलग होती है। अलग अलग फार्मर के जो है जमीन का जो क्षेत्रफल होता है वो अलग अलग हिसाब से होता है। तो जिसके जितनी जमीन होती है उस हिसाब से लोग फॉर्म बनाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर फिक्स है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि फार्म की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए, और जितना आप मुर्गियां रखना चाहते हैं उतनी बड़ी फार्म आप बनाएं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि एक मुर्गियों के लिए कितनी जगह चाहिए, तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि एक मुर्गियों के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह जो है काफी होता है। तो आप कितनी मुर्गियां पालन करना चाहते हैं उस हिसाब से स्क्वायर फीट में नाप करके आप थोड़ी सी ज्यादा जगह बना लें। यानी कि आपके पास कुछ शेड एरिया भी बच जाए, बैठने सोने के लिए भी आपके पास कुछ जगह बच जाए, दाने का स्टोर करने के लिए कुछ जगह बन जाए। यानी कि केवल मुर्गियों की क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो एक मुर्गियों के लिए 1 स्क्वायर फीट, और बाकी जगह आप अलग से रख सकते हैं। आप जैसे उसमें करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जिस जमीन पर, जिस जगह पर आप फार्म बनाने जा रहे हैं
वो जमीन कैसी है, वो जगह कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन एक मुर्गियों के लिए 1000 स्क्वायर फीट, 5000 मुर्गियों के लिए 5000 स्क्वायर फीट, 3000 मुर्गियों के लिए 3000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल एक नया फार्मर हैं तो आपको शुरुआत में बिल्कुल पक्का फार्म नहीं बनवाना चाहिए। आपको एक फार्म का ऐसा डिजाइन तैयार करना चाहिए जिसमें कम लागत हो और उसका कस्टमाइजेशन किया जा सके। आगे चल करके अगर आपको बिजनेस में कुछ कंफ्यूजन हो तो उस फॉर्म को आसानी से कस्टमाइज किया जा सके, इस तरह के फॉर्म आपको शुरुआत में बनानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं वो कि बार बार इस चीज़ों से करने से डरते हैं और उसमें क्लियरिटी नहीं होने से वो क्या करते हैं, बिल्कुल पक्के और महंगे फॉर्म बना लेते हैं, जिसके कारण उन्हें मुनाफा कम दिखता है और लागत बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से बनेगा। बस ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट केवल आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं तो आपका फॉर्म परफेक्ट बन जाएगा। आप इस चीजों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप स्क्रीन पर एक फॉर्म का वीडियो देखिए। इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्म किस तरह से बनाया गया है। ये फॉर्म बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। ये फॉर्म आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ इलाके से बिल्कुल दूर है, जाने आने के लिए यहाँ पर सड़क की भी व्यवस्था है। और इस फॉर्म को अगर आप अंदर से देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि फॉर्म को बिल्कुल रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल से बनाया गया है ताकि इस फॉर्म का कस्टमाइजेशन कभी भी किया जा सके और फॉर्म की लागत बहुत ही कम हो। इस फॉर्म में देखा जाए तो 2 से 3000 मुर्गियों को रखा जा सकता है और बिल्कुल ही कम लागत में बनाया गया है। इस फॉर्म के नजदीक फ्री रेंज एरिया भी रखा गया है क्योंकि इस फॉर्म में सोनाली देसी का पालन किया जाता है। साथ ही इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आपके फॉर्म में जरूर होनी चाहिए, वो है पानी की व्यवस्था। आपके फॉर्म में पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मोटर या चापाकल अच्छे तरीके से आप लगवा लें ताकि मुर्गियों के लिए या आप भी वहां पर कभी जाएं तो आपको पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये छोटी फॉर्म के लिए व्यवस्था है। अगर आप बड़ी फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास एक गेस्ट रूम होना चाहिए, किचन बाथरूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सब बड़े फॉर्म के लिए है। अगर आप छोटे फॉर्म पर कराते हैं तो इतना सारा चीजें काफी है। इतना सारा चीजें समझाने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्म किस तरह से कहां पर बनवानी चाहिए। पैसे की समस्या बिल्कुल भी नहीं होता है। शुरुआत में अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसे हैं वो मुर्गियों पर लगाएं, दाने पर लगाएं, खाने पर लगाएं, दवाई पर लगाएं। फॉर्म बनाने में ज्यादा पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट नहीं करें। कुछ दिन जब आप बिजनेस को करेंगे तो आपको परिपक्वता आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, जानकारियां होगी, तो धीरे धीरे आप अपने फॉर्म को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। साथ ही अगर आपकी मार्केटिंग फिक्स हो जाएगी, आपको मुनाफा दिखने लगेगा तो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफी आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।